नमस्कार बच्चों, हिंदी दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 12वीं कक्षा के आरोह पुस्तक में दिए गए कवितावली पाठ को पढ़ेंगे, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। यहाँ पर उनके कवितावली से 3 छंद दिए गए हैं। पहले छंद में उन्होंने पेट की आग की चर्चा की है कि पेट की आग बुझाने के लिए हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर रहा है, और यह आग इतनी बड़ी है कि समुद्र के बड़वाग्नि से भी बड़ी है, और इसको बुझाने में प्रभु श्री राम ही सहायक हैं, ये बताया है उन्होंने। चलिए पढ़ते हैं इसे। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आग पेट की। कह रहे हैं पेट की आग बहुत बड़ी है, इसको बुझाने के लिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है। किस भी धंधा कर रहा है, किसान कुल, किसान का परिवार लगा हुआ है, बनिक व्यापारी, भिखारी भाट प्रशंसक, चाकर नौकर चाकर, चपल नट चोर चार यानी गुप्तचर, चेटकी बाजीगर, पेट के लिए ही लोग पढ़ते भी हैं, गुण भी गढ़ते हैं, नए नए गुणों को सीखते हैं। ये सारे व्यक्ति पेट के लिए काम कर रहे हैं, पेट के लिए लोग पढ़ते भी हैं, गुण भी सीखते हैं, नए नए गुणों से नए नए तरीके का काम भी करते हैं। चढ़त गिरी पहाड़ पर चढ़ते हैं, अटत गहन गन अहन अखेट की, घने जंगलों में इधर से उधर भटकते रहते हैं, शिकार खेलते हैं। इस तरह से ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म भी करेंगे, बुरे कर्म भी करेंगे, धर्म अधर्म, धर्म के काम को करके भी पैसा कमाते हैं, अधर्म का काम भी करते हैं। तो इस तरह से हर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए, पेट की आग को बुझाने के लिए कुछ न कुछ कर रहा है। पेट ही को पचत, पेट भरने के लिए ही लोग सब काम कर रहे हैं। बेचत बेटा बेटी, यहाँ तक कि अपने बेटा बेटी को भी बेच देते हैं, उनको भी काम पर लगा देते हैं। तो इस तरह से समाज में हर व्यक्ति पेट भरने के लिए परेशान है। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, तुलसीदास जी कहते हैं इस आग को राम रूपी घनश्याम ही बुझा सकते हैं, क्योंकि ये आग जो है, आग ही बड़वागी ते बड़ी है आग पेट की। ये आग बड़वाग्नि से भी बड़ी है। पेट की जो आग है ये बड़वाग्नि यानी समुद्र की आग से बड़ी है। बड़वाग्नि समुद्र की आग को कहते हैं, दावाग्नि जंगल की आग को कहते हैं, जठराग्नि पेट की आग को कहते हैं। तो इस प्रकार से इस छंद में तत्कालिक समाज के आर्थिक और सामाजिक दशा का चित्रण तुलसीदास जी ने किया है। यहाँ पर भाषा ब्रज है, अवधि मिश्रित, छंद कवित्व है, रस करुण और भक्ति है, भक्ति दास्य भाव की है, अलंकार अनुप्रास है, राम घनश्याम में रूपक अलंकार है, आगी बड़वागी में अतिशयोक्ति और व्यतिरेक अलंकार है। तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, शब्द शक्ति अभिधा है। दूसरा छंद जो यहाँ पर वर्णित है, इसमें उन्होंने उस समय की बेरोजगारी की स्थिति को दर्शाया है। कहते हैं किसी को काम नहीं मिल रहा है, किसान को खेती का काम नहीं मिल रहा है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। दरिद्रता रूपी दानव ने चारों तरफ उत्पात मचा रखा है। तो चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच, बस कहें एकन सो कहाँ जाएं का करीं, वेद हूँ पुराण कहीं लोक हूँ बिलोकियत, सांवरे सबय पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दून दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हा करी। कहते हैं तुलसीदास जी की खेती न किसान को, किसान को खेती नहीं है, भिखारी को न भीख बली, भिखारी को भीख नहीं मिल रहा है, बलि यानी दान दक्षिणा नहीं मिल रहा है, बनिक को बनिज व्यापारी को व्यापार करने के लिए नहीं मिल पा रहा है, न नौकर चाकर को काम मिल रहा है, चाकर को चाकरी,
जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस। सभी लोग जीविका विहीन हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं और बहुत दुखी होकर के सोच रहे हैं और एक दूसरे से कहते हैं, कहें एक अंशों कहाँ जाएं, क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करें। वेदहूँ पुराण कहीं लोकहूँ बिलोकियत। वेद पुराण में भी कहा गया है और समाज में भी ऐसा देखा जाता है, लोकहूँ बिलोकियत यानी समाज में ऐसा देखा जाता है कि सावरे सबय पे राम रावरे कृपा करी। सभी के ऊपर प्रभु श्री राम हैं जो कृपा कर दें तो सभी परिस्थितियां सामान्य हो जाती हैं। तो हे राम, आप ही की कृपा आवश्यक है। राम रावरे कृपा करी। दारिद दशानन दबाई दूनी दीन बंधु। हे दीन बंधु, इस दरिद्रता रूपी दशानन ने दबा रखा है दुनिया को। दारिद दशानन दबाई दूनी दुनिया को, हे दीन बंधु। दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। इस पाप रूपी दरिद्रता का जो दहन हो रहा है, जो जला रही है दुनिया को, उसे देख करके तुलसीदास जी बहुत दुखी हैं। तो इस प्रकार से इस छंद में भी तत्कालीन समाज के बेरोजगारी और अकाल की जो भयावह स्थिति है उसका चित्रण किया है तुलसीदास जी ने। यहाँ पर भी भाषा ब्रज है, अवधि मिश्रित, छंद कवित्व है और दारिद दशानन और दुरित दहन में रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है, अभिधा शब्द शक्ति है। अगला छंद जो है इसमें समाज के आक्षेपों से दुखी लग रहे हैं तुलसीदास जी और उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ऐसा लगता है। चलिए इसे पढ़ते हैं, ये सवैया छंद में है। धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगार न सो। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाके रुचे सो कहे कछुओ। मांग के कैबो मसीत को सोइबो, लेबो को एक न देबो को दो। कहते हैं तुलसीदास जी कि मुझे कोई धूत कहे, अवधूत कहे, राजपूत कहे, चाहे जुलाहा कहे, कुछ भी कहे, मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जो चाहे कुछ भी कहे, मुझे कोई परवाह नहीं मुझे। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, किसी की बेटी से मुझे अपने बेटा का ब्याह नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ न सो, किसी की जाति को मैं नहीं बिगाड़ने वाला हूँ। उस समय ऐसा होता था कि लोग अपने बेटे से दूसरे की बेटी का विवाह करते थे और जो बेटी होती थी उसकी जाति बिगड़ जाती थी, बेटे का जाति चलता था। तो उस समय इस तरह की स्थिति थी। तुलसीदास जी कहती हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह करके उसकी जाति को मैं नहीं बिगाड़ रहा हूँ। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। प्रसिद्ध है कि तुलसीदास जी तो गुलाम केवल राम का ही है। जाको रुचे सो कहे कछुओ, जिसको जो पसंद आ रहा है, रुचिकर लगता है वो कहे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मांग के खैबो मसीत को सोइबो, लेबो को एक न देबो को दो। मांग के खाऊंगा, मस्जिद में जाके सो जाऊंगा, न किसी से कुछ लेना है मेरा, न मुझे कुछ देना है किसी को। तो इस तरह से तुलसीदास जी ने समाज के आक्षेपों से दुखी होकर के ये बात कही है, ऐसा जान पड़ता है। उनकी राम भक्ति स्पष्ट हो रही है यहाँ पर और निर्भीकता भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ दास्य भक्ति की बात यहाँ पर जाहिर हो रही है। लगता है कि ये दास्य भक्ति है और लेबो को एक, दोबो को दो मुहावरे का सशक्त प्रयोग हुआ है। सवैया छंद है, ब्रजभाषा है। ये छंद यहीं समाप्त हुआ। अगले छंद को लेकर के हम पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।